ओम शांति। आज ही एक सेशन था तो उसमें कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो किसी ने ये प्रश्न पूछा कि मुझे कुछ हेल्थ इशू है और जैसे कि अफर्मेशंस में आप कहते हैं कि आप क्रिएट करो, जो नहीं है वो क्रिएट करो या जैसा आप चाहते हैं वैसे क्रिएट करो। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्रिएट करते हैं कि आई एम हेल्दी, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये क्रिएट किया है कई बार पर ये काम नहीं करता, क्योंकि मुझे अंदर से आता है कि मैं हेल्दी तो नहीं हूँ, शरीर में तो ये इश्यू चल रहा है। तो इसका कैसे अनुभव करें? कैसे हम शरीर को हील कर सकते हैं? देखिए, एक्चुअल में पहले ये समझना पड़ेगा हमें कि हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं, उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर, हमारे रिलेशंस पर, हमारे जीवन पर, हमारे फ्यूचर पर होता है। एक-एक थॉट का प्रभाव पड़ता है। या अगर हम फीलिंग्स को भी देखें, जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, वैसा ही हम फ़ील करते हैं। कई बार हमें लगता है ना, उसने हमें हर्ट किया, उसने मुझे इरिटेट किया, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सामने व्यक्ति ने कुछ भी किया, पर उससे रिलेटेड मैंने थॉट्स क्या क्रिएट किए। एक सिचुएशन आई, हमने कहा कि सिचुएशन आई, तो हमारे अंदर डर आ गया, पर एक्चुअल में एक थॉट आया था उससे रिलेटेड। मान लीजिए चिंता का है, जैसे फॉर एग्जांपल, हमने एक थॉट क्रिएट किया कि पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, इसीलिए हमारे वो फीलिंग्स चेंज हो गई। तो थॉट्स का प्रभाव पड़ता है, हमारी फीलिंग्स चेंज होती हैं एंड हमारे शरीर पर उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर हम शरीर को हील करना चाहते हैं तो उसकी विधि क्या है? कैसे, जब ये हम एफर्मेशन लें, ये स्वमान की प्रैक्टिस करें कि मैं हेल्दी हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस हेल्थ, तो कैसे उस बात को हम स्वीकार कर पाएँ, कैसे हम उसको फ़ील कर पाएँ? क्योंकि एफर्मेशन की प्रैक्टिस सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हम रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ़ रिपीट करना नहीं है, उसको फ़ील करना भी है साथ में, कि जो आप थॉट क्रिएट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, उसको आप फ़ील कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर मान लीजिए शरीर में कुछ भी इश्यू है और अगर आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप इसकी एक विधि अपना सकते हैं। बहुत सुंदर तरीका है। आप क्या करें, आप पहले थॉट क्रिएट करें, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बॉडी। जो-जो सही काम कर रहा है, जो अंग सही काम कर रहे हैं, आपकी आँखें सही काम कर रही हैं, वी शुड बी ग्रेटफुल। हमारे हाथ काम कर रहे हैं, शरीर में जो-जो अंग बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, वी शुड बी ग्रेटफुल। नहीं तो होता क्या है कि जब सही काम कर रहा होता है शरीर, तब हमारा ध्यान इधर नहीं होता है, और जब कुछ ऊपर-नीचे होता है, तब हमारा ध्यान सारा यहाँ पर चला जाता है। वी शुड बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल होने से क्या होता है? ग्रेटफुल मीन्स हीलिंग एनर्जी। जैसे ही हम ग्रेटफुल होते हैं, हमारे ब्रेन से कुछ केमिकल्स निकलते हैं और वो शरीर की हीलिंग का काम करते हैं। तो अगर आप 5-10 मिनट सुबह उठते ही दिन में 2-3 बार, या जब भी आपको लग रहा है कि बहुत दर्द हो रहा है या वो बीमारी आपको बार-बार याद आ रही है, तंग कर रही है, उस समय ग्रेटफुल हो जो-जो सही है। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे जो आपका दर्द है ना, क्योंकि एक होता है दर्द, शरीर का दर्द, दूसरा होता है दुःख, मन का। तो कई बार क्या होता है, शरीर का दर्द मन के दुःख में बदल जाता है। तो हमें ये नहीं करना है। अगर आपका फ़ोकस बार-बार बीमारी पर होगा, उसके लिए कंप्लेन हम करते रहेंगे, ये ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, दुःख बढ़ जाएगा। दर्द भी ज़्यादा फ़ील होगा आपको। आपने अनुभव किया होगा, मान लो शरीर में कोई चोट लगी, आपका पूरा फ़ोकस वहाँ था, दर्द बहुत हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसी बात आई, फ़ोन पे किसी ने आपको फ़ोन किया, कोई बड़ी सिचुएशन आ गई लाइफ़ में, तो सारा ध्यान वहाँ से हटकर उधर चला जाता है, बड़ी प्रॉब्लम पर चला जाता है, बड़ी सिचुएशन पर चला जाता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि शरीर को अगर हमें हील करना है, ग्रैटिट्यूड। अगर रिलेशंस को भी हील करना है, ग्रेटफुल। मतलब एक व्यक्ति है, मान लीजिए आपका रिलेशन उससे सही नहीं है, एक माँ, पिता, भाई, बहन, कोई भी रिलेशन हो सकता है, पति-पत्नी, या ऑफिस में भी हो सकता है। अगर रिलेशन सही नहीं है, तो आप ग्रैटिट्यूड फील करें। उनके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, उनको देखें, क्योंकि हमारी जो ओल्ड प्रोग्रामिंग है, वो क्या है? नेगेटिव देखने की, जिसको हम बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम, कि हम दूसरों में नेगेटिव जल्दी देखते हैं, पॉजिटिव कम देखते हैं। तो नई प्रोग्रामिंग हमें धीरे-धीरे बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए ग्रेटफुल हो, जो लोग आपके आस-पास हैं, वी शुड बी ग्रेटफुल। उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं।
जिस व्यक्ति के लिए आप ग्रेटफुल होंगे, आपका रिलेशन धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इस शरीर के लिए हम ग्रेटफुल हैं, धीरे धीरे शरीर पूरा हील होना शुरू हो जाएगा। तो हम सबके अंदर वो हीलिंग एनर्जी है। ऐसे ही फ्यूचर के लिए, अगर हमें फ्यूचर अच्छा करना है तो क्या होगा? आज हमें ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होना होगा जो हमारे पास है। अगर हम जो हमारे पास है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं या कंप्लेन्स करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, काश मेरे पास ये होता, है ना? तो क्या होगा? हम वहां पर कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब वी आर नॉट ग्रेटफुल जो हमारे पास है। इसीलिए हमारा फ्यूचर भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और नेगेटिव एनर्जी हमेशा नेगेटिव चीजें लेकर आएगी, नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करेगी। सो वी शुड बी ग्रेटफुल। अगर हम शरीर को हील करना चाहते हैं, सुबह उठते ही, स्पेशली सुबह उठते ही हमें 15-20 मिनट मिनिमम खुद को देने हैं। हो सके तो 1 घंटा। सुबह उठते ही अगर हम एक ब्लेसिंग अपने आप को देना चाहते हैं ना, सबसे पहला काम क्या करें? हर दिन सुबह उठते ही 1 घंटा खुद के लिए, जब आप इस दुनिया से डिटैच हैं और ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपने शरीर को, अपने रिलेशंस को, अपने काम को, अपने आने वाले दिन को, अपने फ्यूचर को, तो ये हम करें। और रात को सोने से पहले भी ये करें, और दिन भर में जब भी आपको समय मिले, क्योंकि ग्रेटिट्यूड तो हम छोटी छोटी बातों के लिए भी फील कर सकते हैं ना। तो आप देखेंगे हमारी जो जीवन की दिशा है वो बहुत सही दिशा में जानी शुरू हो जाएगी, अगर हम ग्रेटफुल होते हैं, क्योंकि ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड मीन्स हीलिंग एनर्जी। ओम शांति।